आज के इस डिजिटल दौर में जब ज्यादातर युवा सोशल मीडिया की दुनिया में खोए रहते हैं, तब भागलपुर की एक बेटी ने किताबों से ऐसी दोस्ती की कि आज पूरा जिला उस पर गर्व कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पीरपैंती बाजार स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आरजू खातून की। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में आरजू ने वो कमाल कर दिखाया जो हर विद्यार्थी का सपना होता है। आरजू ने कला संकाय में 500 में से 460 अंक यानी पूरे 92% अंक हासिल कर भागलपुर जिले में सेकंड टॉपर का मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी बेहद खास है। आरजू ने अपनी सफलता का श्रेय किसी बड़ी कोचिंग नहीं बल्कि 8 घंटे की सेल्फ स्टडी और अपने छोटे भाई मोहम्मद आदिल को दिया है। आरजू का कहना है कि उनके छोटे भाई आदिल ने ही उनके लिए प्रेरणा और हौसले का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। भविष्य में आरजू एक बेहतरीन शिक्षक बनकर समाज को दिशा देना चाहती है। आरजू की शानदार उपलब्धि पर पीरपैंती के बीडीओ अभिमन्यु कुमार ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। बीडीओ साहब ने साफ किया कि आरजू की यह सफलता पूरे प्रखंड के युवाओं के लिए एक मिसाल है। मौके पर मुखिया अरविंद शाह, अजहर शेख, रविशंकर सिन्हा समेत कई गण्यमान्य लोगों ने आरजू को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पहले तो मैं हरियाणा से जो मैंने 10th किया उसमें टॉपर तो नहीं रही, बट स्कूल में मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे। और रही बात स्टडी की, तो मेरा टाइम फिक्स नहीं था। जब मुझे टाइम मिलता था, टाइम ही टाइम था मेरे पास, तो मैं पढ़ाई क्या करती थी। नोट्स बनाए मैंने, डीपली स्टडी की, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। माता पिता क्या करते हैं और क्या बैकग्राउंड है उनका? बैकग्राउंड क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, पापा मजदूर है। जो वो कमाते उसी में घर चलता है। कैसे पढ़ाई की थी? सेल्फ स्टडी, स्कूल? सेल्फ स्टडी, और कुछ महीने स्कूल गई थी रवि सर के पास। अन्य छात्रों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मैं पीरपैंती वासियों के छात्रों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि वो कर सकती है अगर वो चाहे तो। जैसे आज मैं यहाँ जिला में टॉप पाई हूँ, तो वो भी आ सकती हैं। तो मैं कहूँगी उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करना चाहिए। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर आज एक अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला। अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्यदेव को पहला अर्घ देने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरी निष्ठा और कड़े नियमों के साथ व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। हाथों में सूप जिसमें ठेकुआ, मौसमी फल और पवित्र ईख सजे थे। सबने मिलकर छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की मंगल कामना की। घाटों पर आस्था और भक्ति का यह अनोखा संगम हर किसी का मन मोह रहा था। इतनी बड़ी भीड़ को सुरक्षित रखना कोई छोटी चुनौती नहीं थी, लेकिन भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल के साथ साथ आपदा मित्रों और स्वयं सेवकों की खास तैनाती की गई थी, ताकि व्रतियों को कोई परेशानी न हो और पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। क्या आप भी घाट पर अर्घ देने गए थे? कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें और इस पावन वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भागलपुर की सजौर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ के पास कल देर शाम एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अपराधियों ने 27 साल के सीएसपी संचालक उत्तम कुमार को अपना निशाना बनाया और उनके सीने में गोली दाग दी। इस वक्त उत्तम अपनी जिंदगी और मौत के बीच पटना में जंग लड़ रहे हैं। घटना के वक्त उत्तम के पिता शिव कुमार सिंह दुकान के पीछे सो रहे थे। उन्होंने बताया कि जब गोली चली तो उन्हें लगा किसी ने पटाखा छोड़ा है, लेकिन जब बेटे की चीख सुनी और बाहर निकले तो मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्तम खून से लथपथ तड़प रहे थे। आनंद फानंद में परिवार ने उत्तम को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन उम्मीद की किरण तलाशते परिजन उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल राम हॉस्पिटल भी ले गए। जांच में पता चला कि गोली सीने में काफी गहराई तक फंस चुकी है। स्थिति इतनी नाजुक थी कि वहां से भी उन्हें पटना ले जाने की सलाह दी गई है। दुकान पर अपना दुकान पर बैठा हुआ था। 2 मिनट पहले मेरा चचेरा भतीजा काम करवा करके निकला, घर तरफ चला गया। उसके बाद हम अंदर में लेटे हुए थे। आवाज़ हुई तो हमको लगा कि कोई रोड पर पटाखा छोड़ा होगा, लेकिन हमको कुछ मटिया दिए नहीं निकले। जब चिल्लाया तब निकले। कहाँ हुआ है ये तेतरिया मोड़ है। कहाँ पर, कौन सा जिला है? ये भागलपुर जिला का वासी हैं हम।
अच्छा, हाँ। तेतरिया मोड़ कौन लास्ट थाना क्षेत्र बॉर्डर में है। पड़ता है? लास्ट बॉर्डर है, सजौर थाना है, सजौर थाना। सजौर थाना, वही तो पूछ रहे हैं। किस चीज़ का दुकान था पर? ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम था। बेटा क्या करता था? वही चला रहा था। वही ऑनलाइन चला रहा था। किसी से मतलब कोई कुछ नहीं, किसी से कोई कितने बजे हुआ है ये? लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास। शाम में? हाँ। किसी से कोई रंजिश पहले से? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या उम्र हो रहा है बेटा का? का उम्र लगभग रखिए कि 27-28 के आसपास। शादीशुदा? नहीं, कितने नंबर पे थे भाई? ये दूसरे नंबर पर है। एक बड़ा है, एक छोटा है। एक लड़की। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। आप कौन हुए? कैसे पता चला? हम तो अंदर में उसी जगह सटे हुआ लेटे हुए थे चौकी पर। दूसरे क्या वो रेफर कर दिया क्या? केना होले चाची की होले थे साहब? अच्छा बताइए अपने। की होले बताओ तनी। माँ है अच्छा, क्या? मम्मी है? रेफर कर दिया यहाँ से, जिसके संभव नहीं। कहाँ रेफर किया? पटना। क्या बोला डॉक्टर? नहीं हो सका तब तो उसमें बोलना क्या है, हमसे नहीं होगा। नहीं होगा ना। चलिए ठीक है। क्या भागलपुर नगर निगम का विकास सिर्फ कुछ खास वार्डों तक ही सीमित है? क्या सफाई के नाम पर तैनात गैंग मजदूरों की फौज कागजों पर ही ज्यादा नजर आती है? आज महापौर कक्ष में बुलाई गई सशक्त स्थायी समिति की आपात बैठक में जो हंगामा हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि निगम के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जब शहर के चंद वार्डों में बड़े नालों के निर्माण और मरम्मत का प्रस्ताव लाया गया तो बाकी वार्डों के साथ हुए भेदभाव ने पार्षदों का गुस्सा बढ़ा दिया है। अस्थायी समिति के सदस्यों ने दो टूक शब्दों में कह दिया, 51 वार्ड है तो योजना भी 51 वार्डों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ कुछ वार्डों पर करोड़ों की मेहरबानी क्यों? विरोध इतना जबरदस्त था कि नगर आयुक्त को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। अब 27 तारीख तक हर पार्षद से उनके क्षेत्र के नालों की लिखित जानकारी मांगी गई है। वहीं इस बैठक में असली बम तो तब फूटा जब सफाई में लगे गैंग मजदूरों की संख्या पर सवाल उठे। पार्षदों ने सीधा आरोप लगाया है कि सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सवाल उठा है कि गैंग में असल में कितने लोग हैं, क्या उनका आधार कार्ड लिया जा रहा है या सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है। पार्षदों ने साफ कर दिया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की नो एंट्री है। आज नगर निगम के द्वारा जो गैंग चलाया जाता है, वह गैंग एक घोटाले का एक संकेत मिल रहा है कि गैंग में कितने लोग हैं, क्या आधार कार्ड के द्वारा श्रमिक को लाया गया है, इसकी भी जांच हम लोग अपने स्तर से कराएंगे और समय समय पर जाकर गैंग का सशरीर उपस्थिति दर्ज कराते हुए इसकी जांच कराएंगे। अगर इस पर कहीं भी कोई त्रुटि है या घोटाला का कोई सूचना होगा तो सरकार तक बात पहुंचाएंगे। ये घोटाला हम लोग नहीं होने देंगे। पहले भी गैंग पर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसका हम पुनः नगर आयुक्त को सूचना दिए थे कि 107 लेबर पर भी एक बार हम लोग ने विवाद खड़ा कर दिया था स्वास्थ्य प्रभारी ने। फिर स्वास्थ्य प्रभारी ने गैंग चलाकर बिना वार्ड के पार्षदों को सूचित किए हुए नाले की सफाई करता है। जिस वार्ड में नाले की सफाई होता है उस वार्ड के पार्षद को जानकारी होना चाहिए, जिसका नतीजा है कि आज पार्षदों में आक्रोश है और गैंग ऐसे चीज पर भी कड़ी से कड़ी नजर हम लोग डालेंगे। हंगामा नहीं कहेंगे, थोड़ी कुछ भूल हुई थी, उस पर सुधार करते हुए शहर के संपूर्ण विकास का दायित्व भागलपुर नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों का है और पूर्व की बजट की बैठक में बजट के अलावा अन्य प्रस्ताव जो कि नहीं लाया गया था उसका अनुमोदन किसी प्रकार की गलती की वजह से हो गया था। उसी के सुधार हेतु आज बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग पिक एंड चूज नहीं करते हुए सभी क्षेत्र की समस्याओं का गंभीरता से अध्ययन करके उसका एक महत्वपूर्ण एक योजना तैयार करके सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि उस आलोक में राशि का आवंटन हो और शहर में हम लोग 1 से 51 वार्ड तक संपूर्ण रूप से और सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए आज की बैठक आयोजित थी सशक्त स्थायी समिति की, उसमें हम सभी लोगों ने भाग लिया। बैठक में जो सारे 51 वार्ड का नहीं लिया गया था, जिसके लिए सम्मानित अस्थायी समिति के सदस्य ने इस बात को उठाया और यही हुआ कि 28 के पहले तक आप लोग जहां जिस वार्ड का छूट रहा है उस वार्ड को भी ले लिया जाएगा और जो काम प्रगति से होना है शहर के डेवलपमेंट के लिए इस बजट में उसको शामिल करा करके
इस शहर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। ये बैठक आवश्यक बुलाया गया था। हाँ, आवश्यक बैठक थी, इसलिए 48 घंटे के अंदर ही सारे, लेकिन अस्थायी जो जनरल बोर्ड की बैठक है वो 28 को है, और जो एजेंडे छूट गए वो 27 तक सारे पार्षद जमा करेंगे और 28 तारीख को उसको इस बोर्ड की बैठक में ले लिया। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के पीरपैती में आज वर्षों पुराने अतिक्रमण के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। पीरपैती नगर पंचायत ने आज वो कर दिखाया जिसकी मांग सालों से हो रही थी। शेरमारी बाजार से लेकर हॉस्पिटल मोड़ तक आज से बुलडोजर का राज चला। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी पूनम कुमारी के नेतृत्व में आज प्रशासन का सख्त चेहरा देखने को मिला। दर्जनों अस्थायी दुकानें, ठेले और यहाँ तक कि अवैध रूप से बने पक्के मकानों के हिस्सों को भी बुलडोजर ने नहीं बख्शा। अधिकारी नीलेश कुमार और पीरपैती पुलिस की भारी मौजूदगी में यह सुनिश्चित किया गया कि विकास के रास्ते में आने वाला हर रोड़ा हटा दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया था, इसलिए आज ये सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी थी। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। अब उम्मीद है कि बाजार का वो सकरा मार्ग जहाँ से पैदल निकलना दूभर था, अब वहाँ गाड़ियां फर्राटा भर सकेगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये सफाई अस्थायी होगी या फिर बुलडोजर के जाते ही अतिक्रमणकारी फिर से पैर पसार लेंगे? प्रशासन ने साफ कर दिया है, दोबारा कब्जा किया तो सीधी जेल होगी। आपको क्या लगता है, क्या अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पूरे भागलपुर जिले में होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में भागलपुर की 2 जुड़वा बहनों ने ऐसा ही शोर मचाया है जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। कजरली प्रखंड के केलापुर की रहने वाली साक्षी और सृष्टि, इन दोनों बहनों ने विज्ञान संकाय में जिला टॉपर बनकर इतिहास रच दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों का प्रदर्शन बिल्कुल जुड़वा बहनों जैसा ही रहा। भागलपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल की छात्रा रही साक्षी ने 92.2% अंक लाकर जिले में सेकंड टॉपर का मुकाम हासिल किया, तो वहीं उनकी जुड़वा बहन सृष्टि ने 92% अंकों के साथ थर्ड टॉपर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। एक साथ पढ़ाई, एक साथ मेहनत और अब एक साथ ये शानदार सफलता। मृत्युंजय कुमार और संगीता शर्मा की इन होनहार बेटियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। मां संगीता शर्मा ने भावुक होते हुए बताया कि जब पटना से टॉपर वेरिफिकेशन का फोन आया तभी उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बेटियों ने उनका सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा दोनों बेटी जिला टॉप की। लोग बेटी को नहीं मानते हैं लेकिन आज बेटी ने कमाल किया है। हाँ। खुश हैं? बहुत खुश है। आगे पढ़ाइएगा? हाँ, जो करेगी वही कराएंगे। हाँ, बेटी का जो इच्छा है वही करेंगे। हाँ, वही कराएंगे। और क्या सपना था कि बेटी टॉप करेगी? 80% तो उम्मीद था कि करेगी। हाँ। बस 20% था कि चांस है कि नहीं है ये लग रहा था, मगर विश्वास था कि ये कुछ न कुछ करेगी जरूर। हाँ, तो अचानक टॉप ही कर गई। टॉप ही करी तो और खुशी हुई है मुझे। ठीक है ना। और ये विद्यालय नहीं, जिला भी नहीं, पूरे बिहार में टॉप की है, ये तो बहुत बड़ा गर्व की बात है। और वैसे माता पिता को बहुत 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 मैं आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। बेटी को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बेटी यहाँ जिला आज बेटी पूरा मोहल्ला में, परिवार में, समाज में दिखा दिया ना कि बेटी क्या कर सकती है आगे बढ़ करके। इसलिए ये दोनों बेटी जो है ना बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, गर्व कर रहे हैं। बहुत गर्व है। और जैसे हमने देखा कि पटना में बोर्ड ऑफिस का जो है रोल, और दोनों माता पिता साथ में वहाँ थी, दोनों सबको माला वाला पहना करके सम्मानित किया गया। मैं खुशी से समझिए कि आंसू हो गया मेरा। मेरा नाम सृष्टि है। मैंने अपने 12th की पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर स्कूल भागलपुर से की है, और मेरे जिला टॉपर बनने के सबसे मुख्य रीज़न है मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। हर सब्जेक्ट के टीचर्स वेल क्वालिफाइड थे, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा था, उनकी वजह से मैंने सब्जेक्ट वाइज भी बहुत अच्छे मार्क्स लाई हूँ। और टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, मॉरल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। सरकारी स्कूल के बच्चे भी टॉप कर सकते हैं? यस सर, जो मेहनत करेगा वो इंसान टॉप कर सकता है। जो मेहनत करेगा, अपने पढ़ाई पे फोकस करेगा, फालतू चीजों से हट के पढ़ाई पे फोकस करेगा, वो ऑब्वियसली सी बातें टॉप कर सकता है। मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर स्कूल भागलपुर से अपना क्लास 12 का एग्जाम दिया था, और वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स एवं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उनका फुल सपोर्ट रहा। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस मुकाम पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ही एक्सपेक्ट था कि रैंक तो डिस्ट्रिक्ट आ ही जाएगी, और आ गया तो इस पे और खुशी हो रही है। आगे की क्या तैयारी है? मैं आगे बैंकिंग की तैयारी करना चाहूंगी। भविष्य में दोनों बहनें बैंकिंग सेक्टर में अपना परचम लहराना चाहती है। इस दोहरे खुशी के मौके पर स्कूल की शिक्षिकाओं और भागलपुर की डीडीसी ने खुद वीडियो कॉल कर दोनों बेटियों को बधाई दी। इन सुपर सिस्टर्स की कामयाबी पर पूरा भागलपुर गर्व कर रहा है। आप इन दोनों होनहार बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी बधाई जरूर लिखें और इस प्रेरणादायक वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे टीवी अंग प्रदेश के साथ। धन्यवाद। भागलपुर में रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत और बेलगाम कालाबाजारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के व्यस्ततम स्टेशन चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला फेंका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता परवेज जमाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि
शहर में गैस सिलेंडर की कृत्रिम किल्लत पैदा कर बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जमाल के अनुसार आम जनता को गैस उपलब्ध नहीं हो रही, जबकि कालाबाजारी करने वाले एक सिलेंडर के लिए 2000 से 3000 रुपए तक वसूल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को दर दर भटकना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब प्रशासनिक उदासीनता और गलत सरकारी नीतियों के कारण हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई और कालाबाजारी पर रोक नहीं लगी तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि लोग त्राहिमाम में है और जो गैस सिलेंडर है, रसोई गैस का दाम जो है अनाप शनाप बढ़ रहा, काला बाजारी हो रहा, 2200 2500 में 3000 में जो है बिक्री हो रहा है। और ये सारा जो है काला बाजारी जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और पेट्रोलियम मंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इसी के विरोध में हम लोग जो कांग्रेस पार्टी जन समस्या को लेके उठती है, आज विकराल रूप धारण कर रहा है। रसोई जो है में गैस नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनेगा, कैसे लोग जो है जीवित रहेंगे। इसी को लेकर हम लोगों ने जो है आज पूरे जो है राष्ट्रव्यापी हम लोगों ने जो आंदोलन किया है। इसी कड़ी में भागलपुर में भी जो है आंदोलन आज आदरणीय मोदी जी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका और जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उनका पुतला दहन किया गया। आपको लग रहा है ये किल्लत के बीच में षड्यंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र जो है मोदी जी और हरदीप पुरी के द्वारा किया जा रहा है ताकि जो है गैस की कालाबाजारी हो सके और जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो गृहिणी है बेचारी, वो उनको जो है मुसीबत में डाला जाए। विश्व टीबी दिवस पर आज IMA और जीवन जागृति सोसाइटी ने हाथ मिलाया है। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आज भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक को एक बेहद महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर अजय का कहना है कि दवा तो अपना काम करते हैं, लेकिन असली जंग संक्रमण रोकने की है। उन्होंने क्रांतिकारी सुझाव दिया कि अब डॉक्टर दवाइयों की तरह अपने पर्चे पर मास्क पहनने का एक विशेष स्टाम्प लगाए। इससे मरीजों को एहसास होगा कि मास्क पहनना भी दवा जितना ही जरूरी है। साथ ही मरीजों को आसान भाषा में लिखे पंपलेट देने की मांग की गई ताकि उन्हें बीमारी के फैलने के तरीकों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। डॉक्टर अजय ने अपील किया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मी हर मरीज को मास्क के महत्व के बारे में समझाएं, क्योंकि जब मरीज मास्क पहनेगा तभी टीबी का वायरस हवा में घुलने से रुकेगा। IMA भागलपुर एवं जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये प्रशंसनीय है। इससे जो है टीबी के रोकथाम में बहुत मदद मिल सकती है और हम सरकारी पद पर रहते हुए मेरी इच्छा यही रहेगी कि ये सब जगह लागू हो जाए। सरकारी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में सब जगह इसका पालन किया जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जीवन जागृति सोसाइटी और IMA के तत्वावधान में जो मुझे ज्ञापन दिया गया है उसको मैं सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार को सुझाव दूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है होने से बहुत फायदा होगा समाज को। तो इसका एक जो कारगर अभी उपाय है वो मास्क है। आज मास्क पहनना कोई अपराध जैसा नहीं लगता है, आज एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तो टीबी के मरीज को डॉक्टरों से अनुरोध है मेरा कि टीबी के मरीजों को मास्क दवाई की तरह लिखें। जिस तरह से आप दवाइयाँ लिखते हैं उसी तरह लिखें कि मास्क पहने। और इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंप दे रहे हैं, हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से उस स्टैंप को मारें ताकि उसको जोर रहे कि हम जब भी निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, खासकर 2-3 महीने में जिस समय इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और इससे है कभी छींकेगा भी, खांसेगा भी तो सामने कहीं भी बैठा रहेगा कोई दूसरा आदमी तो उसको संक्रमण नहीं होगा। तो यही है आज का ये संदेश। और हम लोग चिकित्सकों को मिलेंगे, हम लोग चिकित्सा पदाधिकारियों से मिलेंगे और चिकित्सा पदाधिकारी जो हमारे यहाँ हैं, हम आज डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर के आए हुए हैं और इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा ये जो सुझाव है ये आप सरकार तक पहुंचाइए और हर मरीज को मास्क और उसके साथ साथ एक स्टैंप दें, उसमें जरूर मारें कि मास्क पहने। और इसके साथ साथ कंप्लीट जानकारी इस तरह से पंपलेट के माध्यम से दें कि उसमें सारी बातों को लिखा रहना चाहिए कि किस तरह से आप समझें कि हमारा ट्रीटमेंट फेल्योर हो रहा है, उसको किस तरह के नए लक्षण आए कि तुरंत डॉक्टर के पास, साइड इफेक्ट तक की बात उसमें मुख्य रूप से